दोस्तों डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई निर्भय मिसाइल एक सबसोनिक ऑल वेदर क्रूज मिसाइल है जो कि काफी लंबी रेंज हमें प्रोवाइड करवाती है। इसकी रेंज बताई जाती है 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर। इसको डेवलप करने का औचित्य ये था कि जब भारत ने रशिया के साथ ज्वाइंटली ब्रह्मोस को निर्माण करना शुरू किया, उस समय भारत एमटीसीआर का सदस्य नहीं हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में भारत की ये मजबूरी थी कि भारत 300 किलोमीटर रेंज से ज्यादा ना तो कोई मिसाइल खरीद सकता, ना ही कोई मिसाइल बेच सकता, ना ही किसी मिसाइल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज का लेन देन कर सकता। 300 किलोमीटर के बिलो आप जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। ऐसी परिस्थिति में भारत केवल एक ही चीज के लिए स्वतंत्र था कि खुद के बूते लॉन्ग रेंज में एक क्रूज मिसाइल डेवलप की जाए, और इसी के लिए भारत की तरफ से डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और फाइनली निर्भय मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल ने डीआरडीओ को खासा परेशान किया। इसके कई सारे टेस्ट विफल साबित हुए, कुछ सफल हुए लेकिन काफी कुछ विफल भी साबित हुए। इसके साथ साथ इस मिसाइल के निर्माण में जो इंजन इस्तेमाल किया गया था, स्मॉल टर्बोफैन इंजन, वो हमने रशिया से मंगवाया क्योंकि उस समय हमारे पास खुद का इंजन नहीं हुआ करता था। और बताया जाता है कि रशियन इंजन के साथ इसका लिमिटेड प्रोडक्शन भी किया गया और इसे डिप्लॉय भी किया गया। जब भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफी गर्म हो गया था, उस समय भारत की फोर्सेस ने निर्भय मिसाइल को ही लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया। यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर खासा विश्वास करती है हमारी फोर्सेस। लेकिन दोस्तों इसके बाद कई सारी खबरें निकल कर आई। कई लोगों ने इसे फ्लॉप प्रोजेक्ट भी साबित किया कि इसका कोई औचित्य नहीं है बनाने का आगे, और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जल्दी हम लोग निर्भय मिसाइल को लेकर भी कई सारे टेस्ट करने वाले हैं, और वो भी स्वदेशी इंजन के साथ। इसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है हमारे पास माणिक इंजन, जो कि डीआरडीओ की जीटीआरई ने खुद डेवलप किया है, और इसका जो थ्रस्ट बताया जाता है 4.2 किलो न्यूटन का है। अब दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से इनके इंजन के ऊपर काम करना लगातार शुरू किया, और अभी जिस तरह की खबरें निकल कर आई है उनके हिसाब से 10 की संख्या में माणिक इंजन तैयार कर लिए गए हैं, जिनका फैब्रिकेशन डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। यानी इन 10 इंजन के जरिए हम लोग मिसाइलें बनाएंगे, निर्भय मिसाइल, और उसके बाद इन मिसाइलों के फिर टेस्ट नए सिरे से शुरू किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि इसमें कोई ज्यादा समय लगने वाला है नहीं। 1-1.5 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि सारे के सारे 10 इंजन फैब्रिकेट हो जाएंगे। उसके बाद इनका इंटीग्रेशन मिसाइलों में शुरू करके टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब मैं आपको निर्भय मिसाइल के बारे में कुछ और जानकारी भी दे देता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्भय मिसाइल एक सबसोनिक ऑल वेदर क्रूज मिसाइल है जो कि काफी लंबी रेंज हमें प्रोवाइड करवाती है। इसको डिजाइन और डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीई ने डीआरडीओ के अंडर रहकर। इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च कर सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट से, ग्राउंड से, या फिर किसी शिप से। ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इसके वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी है 200 से 300 किलो। इसका इस्तेमाल करती है, यानी इसके लिए यूजर है हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करती है, वही स्ट्रेटेजिक फोर्स। इस मिसाइल का वजन देखा जाए तो 1500 किलोग्राम है। इस मिसाइल की लेंथ 6 मीटर की है। इस मिसाइल का डायमीटर 0.52 मीटर्स का है। इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगता है फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में लगता है टर्बोफैन इंजन। इस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रशिया का एनपीओ सैटर्न, और इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे माणिक इंजन को। अगर इसके विंग स्पैन्स की बात की जाए तो 2.7 मीटर्स के हैं। प्रोपेलेंट की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल है और सेकंड में है लिक्विड फ्यूल। इसकी ऑपरेशनल रेंज जैसा कि मैंने आपको बताया 1500 से 1000 किलोमीटर है। इसके फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 50 मीटर यानी 160 फीट से लेकर 4 किलोमीटर यानी 13,000 फीट तक फ्लाई कर सकती है। अगर इसके गाइडेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो भारत द्वारा ही डेवलप किया गया रिंग लेजर गायरो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने निर्भय मिसाइल को डेवलप किया। अब इसको लेकर जो अपडेट आया है यकीनन ये जबरदस्त है, क्योंकि इसके बाद बनाई जाएगी आईटीसीएम लॉन्ग रेंज में हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रूज मिसाइल। उसका इंतजार सभी को रहेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।